Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important numerical, and this numerical is based on concept of resistance in series and पैरेलल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एग्ज़ाम में सीबीएसई डेफिनेटली इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें या सर्किट में कितना करंट चल रहा है इफ़ दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ सर्टेन वोल्ट, तो आपको उसे फाइंड आउट करना होगा। बट जो मेजर प्रॉब्लम्स मैंने देखी है जो बच्चों को आती है फाइनल एग्जाम में, दे कैन नॉट ईजिली फाइंड आउट कि विच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड विच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस तरह सीरीज पैरेलल्स के न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं और बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो आज का जो हमारा विषय है वो कुछ ऐसा ही है जिसमें हम इन न्यूमेरिकल्स को, जिसमें सीरीज पैरेलल्स का एक अरेंजमेंट दिया होगा और हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस या सर्किट के अंदर कितना करंट चल रहा है इफ़ दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ सर्टेन वोल्ट, तो वो हम इसमें आज चेक करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूमेरिकल्स जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये 2014 में सीबीएसई ने पूछे थे। देन उसके बाद यही न्यूमेरिकल रिपीट हुआ था 2017 में भी, जो कि बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल की। ये न्यूमेरिकल यूनिट 2 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले मैं एक हल्का सा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का और कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल का, जो हमने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। और वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी और बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले थे। थैंक्स फॉर दैट। सभी बच्चों ने उसे लाइक किया, अप्रिशिएट किया और मेरी मेहनत को उन्होंने सराहा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में आपको अगर ध्यान हो तो जो रिज़ल्ट हम यूज़ करते थे, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज जब ये हमने किया था तो इसमें जो नेट रेजिस्टेंस आया था आर नेट, आपको ध्यान होगा वो आया था हमारे पास, दैट इज R1 प्लस R2 डैश डैश R। ये फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है कि अगर आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में दे दिए जाएं तो वो होता है सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इसी तरह रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के केस में, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल ये आर्टिकल भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और इस केस में जो हमारा मतलब आर नेट आया था, दैट इन केस ऑफ सीरीज एंड दैट इन केस ऑफ पैरेलल, वो आया था रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये हमने दो रिजल्ट उसमें यूज़ किए थे। कौन कौन से? सीरीज के और पैरेलल के। सीरीज के केस में मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि अगर हमारे पास n रेजिस्टेंसेस हैं और वो अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। और अगर हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं तो उस केस में जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो होता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को मैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में यूज़ करूँगा। तो देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल हमारा। कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर ए इन द सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर 1। ये आपके पास एक डायग्राम गिवन है आपको, दिस इज फिगर 1। ये डायग्राम हमें गिवन है और
ये हमने बैटरी लगाई हुई है इसके अंदर 12 वोल्ट की। दिस इज़ द एमीटर। एमीटर आप सभी को पता है इसका फंक्शन क्या होता है, टू मेजर द करंट इन द सर्किट, कि सर्किट के अंदर कितना करंट चल रहा है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि उसने आपको ये एक अरेंजमेंट गिवन दे दिया रेजिस्टेंसेस का, और आपको फाइंड आउट करना है कि सर्किट के अंदर कितना करंट चल रहा है। मैं मान लेता हूँ कि I करंट इस सर्किट के अंदर चल रहा है, I करंट। लेट I बी द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। मैंने मान लिया लेट I बी दी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो वो मुझे I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको सिर्फ क्या गिवन है, V गिवन है, दैट इज 12 वोल्ट, और R इफेक्टिव मैं इसमें फाइंड आउट करूंगा। अब फिर दोबारा से वो प्रॉब्लम आ गई कि रेजिस्टेंस का हमें एक जाल दे रखा है, एक अरेंजमेंट दे रखा है, और अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो सबसे पहले मेरा काम होगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करूंगा इस फिगर 1 का। तो सबसे पहला मेरा काम होगा, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फिगर 1। सबसे पहले मेरा काम होगा इस फिगर 1 का मुझे इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ नेमिंग करूंगा, दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F एंड दिस पॉइंट इज से O। मैंने आपके सामने यहाँ पे पॉइंट्स की एक नेमिंग कर दी है। दिस इज द पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, C, D, E एंड F एंड दिस पॉइंट इज O। तो सबसे पहले मेरा काम है इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना। तो ध्यान से देखिएगा, जो करंट इस आर्म में आ रहा है, ध्यान से देखें, वही करंट उसका कुछ पार्ट इस आर्म के अंदर जा रहा है और कुछ पार्ट इस आर्म के अंदर जा रहा है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो आर्म्स क्या हैं, पैरेलल में है, ये मैंने आपको बताया था। इफ द करंट इज सेम देन द आर्म्स आर इन सीरीज, इफ द करंट्स आर डिवाइडेड देन द आर्म्स आर इन पैरेलल। तो आप ध्यान से देखें कि जो करंट यहाँ से आ रहा है बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से, देखिए ये जो करंट आपके पास I आ रहा है, जो बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से आ रहा है, इस करंट का कुछ पार्ट तो इस आर्म में जा रहा है और कुछ पार्ट इस आर्म में जा रहा है, और यही करंट यहाँ से चलेगा। तो इसका मतलब ये वाली जो आर्म्स है और ये वाली जो आर्म्स है CD और EF, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो सबसे पहले मैं CD और EF की आर्म्स को बना लेता हूँ। दिस इज CD आर्म्स। तो CD आर्म्स में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका, 5 ओम का। दिस इज द आर्म C एंड दिस इज द आर्म D। CD में कितना है, 5 ओम। अब CD के जस्ट पैरेलल है हमारी आर्म कौन सी, EF। तो ये मैंने नेक्स्ट आर्म ले ली। तो दिस इज F एंड दिस इज E। ये रेजिस्टेंस कितना है आपका, 5 ओम। दोबारा देखिए, ये जो करंट I आएगा, इस करंट का कुछ पार्ट इस आर्म में चला जाएगा और कुछ पार्ट इस आर्म में चला जाएगा। तो ये दोनों आर्म्स किस में होगी, आपकी पैरेलल के अंदर होगी। तो देखिए मैंने पैरेलल में दिखा दी। अब दोबारा देखिए, ये जो करंट जो यहाँ से चलेगा, इस करंट का कुछ पार्ट तो इस आर्म में चला गया था आपका और कुछ पार्ट इस आर्म में आएगा। इसी तरह यहाँ से जो करंट आएगा, उस करंट का कुछ पार्ट तो यहाँ चला गया था और कुछ पार्ट इस आर्म के अंदर आएगा। तो इसका मतलब फिर दोबारा से करंट इन दोनों में डिवाइड हो गया, तो ये दोनों आर्म्स किस में है, पैरेलल में है। इसी तरह सेम मैनर से ये जो करंट यहाँ आएगा, उस करंट का कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा। इसी तरह जो करंट यहाँ आएगा, उस करंट का कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ चला, तो ये दोनों आर्म्स भी किस में होगी, पैरेलल में होगी।
और इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपस में सीरीज में होगा। दोबारा देखें, सबसे पहले ये करंट आया, ये करंट इस आर्म में चला गया और इस आर्म में चला, तो ये दोनों आर्म्स किस में होगी, मेरी पैरेलल में होगी, तो मैंने पैरेलल में वहाँ पे आपको दिखा दिया। उसके बाद ये जो करंट यहाँ जा रहा था इसका कुछ पार्ट तो यहाँ चला गया था और कुछ पार्ट इस आर्म में आ गया था। इसी तरह जो करंट यहाँ आ रहा था उस करंट का भी कुछ पार्ट इसमें चला गया था और कुछ इसमें चला गया था, तो ये दोनों किस में होगी, पैरेलल में होगी। तो मैं इन दोनों को सबसे पहले किस में दिखाता हूँ, पैरेलल में दिखा देता हूँ। तो दिस इज द टर्मिनल ई और ये मैंने दो रेजिस्टेंस ले लिए 10 ओम का 10 ओम का और ये दोनों पैरेलल में लगा दिए। ठीक है, अब दोबारा देखिए, जो करंट यहाँ आ रहा है उस करंट का कुछ पार्ट तो यहाँ जा रहा है और कुछ पार्ट यहाँ आ रहा है। इसी तरह जो करंट यहाँ आ रहा है उस करंट का कुछ पार्ट यहाँ जा रहा है और कुछ पार्ट यहाँ। इसका मतलब ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में है, तो इन दोनों को भी पैरेलल में लगा देते हैं। तो ये मैंने दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, ये दोनों मैंने पैरेलल में लगा दी और ये दोनों इस पॉइंट O पे आके मिल रही हैं। ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आपस में किस में है, सीरीज में। तो लीजिए ये मैंने सीरीज। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास तैयार हो गया है। दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B एंड इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ से 12 वोल्ट और यहाँ हमने लगा दिया क्या, एमीटर। अभी हमारी प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो चुकी है क्योंकि हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस between the terminal A and B। अब हमारा काम क्या होगा, सेकेंड स्टेप। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the terminal A and B। अब मेरा काम क्या है, मुझे इस एंड A और इस एंड B के अक्रॉस ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। इसका मैंने मान लिया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है से R1, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे, ये दोनों किस में है, ध्यान से देखें। जो करंट यहाँ आएगा वही करंट यहाँ जाएगा और उस करंट का कुछ पार्ट यहाँ जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ जाएगा। जो करंट देखिए यहाँ आएगा उस करंट का कुछ पार्ट इसमें जाएगा और कुछ पार्ट इसमें जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आर्म्स किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो पैरेलल के रिजल्ट में मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 है, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/10 ओम प्लस 1/10 ओम। दैट कम्स आउट टू बी 2/10 ओम मीन्स 1/5 ओम। तो आपके पास जो R1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 ओम। दिस इज द फिगर 2, इसको मैं फिगर 2 कह देता हूँ। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कितना आया, दैट इज 5 ओम। इसी तरह मुझे क्या करना है, अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो R2 मान लेता हूँ। तो सेम मैनर से फिर दोबारा 1/R2 इज इक्वल टू 1/10 ओम प्लस 1/10 ओम इज इक्वल टू 2/10 ओम इज इक्वल टू 1/5 ओम। तो R2 कितना आ गया आपके पास, 5। इसका मतलब ये वैल्यू भी आपके पास फाइंड आउट होगी, दैट इज 5 ओम। तो अब हमारा काम क्या होगा,
इसका फर्दर इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ करना है। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके पास। तो R1 और R2 मेरे आ चुके हैं। तो अब मेरा काम होगा टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फिगर 2। टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ फिगर 2। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम, दैट टर्मिनल इज C एंड D। इसी तरह ये जो रेजिस्टेंस है ये हम निकाल चुके हैं R1, दैट इज 5 ओम, दैट इज 5 ओम, और ये रेजिस्टेंस है आपके पास दैट इज 5 ओम। दिस टर्मिनल इज A, दिस टर्मिनल इज B, और ये आपका कनेक्टेड है किससे? 12 वोल्ट की बैटरी से। और यहाँ हमने क्या लगाया हुआ है? एमीटर। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस था? दैट इज R1 एंड दैट इज R2। ठीक है, तो मैं इसको 1 मिनट के लिए R3 कह देता हूं और इसको R4 कह देता हूं। ठीक है, R1, R2, R3 एंड R4। तो आप ध्यान से देखें, R1 और R2 किस में है? सीरीज में है। तो सबसे पहले इसका सीरीज कॉम्बिनेशन जब मैं सोल्व करूंगा, तो अब आप ध्यान से देखें, ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज का रिजल्ट क्या कहता है हमें? 1 RS, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो इसका मतलब इसका RS जो आ गया दैट इज 5 ओम प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम। दोबारा देखें, जो करंट यहाँ से आएगा उस करंट का कुछ पार्ट मान लेते हैं I1 यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया और I3 यहाँ आ गया। फिर दोबारा से ये I1, ये I2, ये I3, तो वापस हमें I मिल गया, दैट इज द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो करंट I2 इस 5 ओम से जा रहा है वही करंट तो इस 5 ओम से जा रहा है। तो इसका मतलब करंट विल बी मूविंग सेम फॉर बोथ द रेजिस्टेंसेस। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए? आपके सीरीज में आ गए। तो मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लिया? RS। तो RS की वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ 2 रेजिस्टेंस। इफ दे आर इन सीरीज तो सम ऑफ 2 रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है। अब कितना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मेरा निकला वो कितना आया? अब मैंने निकाल चुका हूँ उस चीज़ को मैं, दैट इज 10 ओम। तो ये रेजिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है अब? दैट इज 10 ओम। ये है RS, इनका सीरीज। अब आप ध्यान से देखें, जो करंट I यहाँ से आ रहा है उसका कुछ पार्ट इसमें से जा रहा है दैट इज I1, कुछ पार्ट इसमें जा रहा है दैट इज I2, और कुछ पार्ट इसमें जा रहा है दैट इज I3। तो इसका मतलब सबसे पहले अब मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है दीज आर इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम RP है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1/RP इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/RS प्लस 1/R4। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/RP, इसका हमने RP क्या मान लिया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो 1/R3 प्लस 1/RS प्लस 1/R4। तो 1/RP कितना आ गया आपके पास? 1/R3 दैट इज 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम। तो ऐसा करेंगे, 10 ओम एलसीएम लेंगे तो 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, दैट इज 5 ओम बाय 2। तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 5/10 ओम। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास?
तो ये कट जाएंगे, तो 1/2 ओम, इट मीन्स आरपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 ओम। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आरपी वो कितना आया 2 ओम। दिस इज द फिगर 3। अब मेरा काम है इस फिगर 3 का इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रॉ करूंगा। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फिगर 3। अब मैंने क्या करना है, इस फिगर 3 का इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रॉ करूंगा। तो ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से। दिस इज द पॉइंट ए। अब ये आपके पास पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट ए, और यहाँ जो आपका रेजिस्टेंस आया है आरपी वो आया है आपके पास 2 ओम। और दिस इज द पॉइंट बी, ये हमने बैटरी लगा दी, दैट इज 12 वोल्ट, एंड दिस वन इज द एमीटर, ये हमने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया, दैट इज एमीटर, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब जब एमीटर को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये मैंने एमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, ओम्स लॉ को लगाएंगे। नाउ वी हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। आपको क्या निकालना है, I, दैट इज V बाय R। तो यहाँ पे R कितना है आपका 2 ओम, वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट, तो करंट आ गया आपके पास 6 एम्पियर। इसका मतलब जो एमीटर है वो कितनी डिफ्लेक्शन को शो करेगा, 6 एम्पियर के कोरस्पॉन्डिंग। इट मीन्स उसने कहा था फाइंड आउट दी करंट शोन बाय द एमीटर ए। तो एमीटर कितना करंट हमें बता रहा है, दैट इज 6 एम्पियर। इसका मतलब 6 एम्पियर का करंट इस सर्किट से पास हो रहा है। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना। और इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेजिस्टेंस आपका सीरीज़ में है और कौन सा पैरेलल में है। अगर आपने इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना सीख लिया तो 50% आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। उसके बाद तो हमें सिर्फ कंसेप्ट को यूज़ करना है, फॉर्मूलाज को यूज़ करना है। तो दिस इज़ द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़। आगे भी मैं बहुत इस तरह के न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और इस न्यूमेरिकल की वीडियो भी मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा। उम्मीद है ये सभी वीडियोस मेरी आप तक पहुंच भी रही होंगी और आप उन्हें पसंद भी कर रहे होंगे। तो एट लास्ट my dear students, if you like my videos, like my efforts, then please don't be forget to subscribe my channel, like and share my videos also। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, मेरे कंसेप्ट आपके कंसेप्ट को सोल्व करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में आपकी मदद कर रहे हो, और अगर मेरा ये चैनल आपको फिज़िक्स के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।